अरे कृष्णा, किस्मत कैसे बदलती है? और क्या आप मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हैं? क्या आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो अनकंट्रोलेबल है? कोई तो इलाज, कोई तो रेमेडी, कोई तो इसका सॉल्यूशन होगा। इसका जवाब हमें महादेव और माँ पार्वती जी के कॉन्वर्सेशन में मिलता है। सभी ग्रहों को एक एक करके मैं बीच में समझाऊंगा। मेरे ज्योतिष के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस लॉजिक को बहुत सही तरीके से समझ जाएंगे, और जो ज्योतिष नहीं भी जानते उनको आज ज्योतिष का ज्ञान भी होने वाला है। तो सबसे पहले ये सवाल माँ पार्वती ने महादेव से पूछा। महादेव, आपके पास इतना धन है, इतना पैसा है, ऐश्वर्य है, आप इतने आयुर्वेदा को जानते हैं, आपने इतने सारे लोगों का जहर पिया, देवताओं का जहर पिया, सब कुछ किया। आप चाहें तो 1 मिनट में किसी गरीब को धन दे सकते हैं, किसी बीमार को ठीक कर सकते हैं, और किसी का जीवन अच्छा नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास बच्चे नहीं है, किसी के पास बीवी नहीं है, पति नहीं है, आप तो 1 मिनट में दे सकते हैं। क्यों नहीं देते? दे दीजिए। या तो आपके पास कोई कमी हो तो बताओ महादेव। तो महादेव माँ पार्वती को कहते हैं कि पार्वती, मेरा भी मन करता है कि मैं सबको सब कुछ दे दूं, लेकिन ये सारा खेल किस्मत का है। कोई तो इतना अमीर है कि जिसके पास यही नहीं पता कि उसकी प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ पे पड़ी हैं, कितना पैसा है। और कोई इतना गरीब है कि जिसे ये भी नहीं पता कि आज शाम का भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर भोजन मिल जाता है, कोई बीमार हो जाए या घर पे कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हम हॉस्पिटल जा सकें, इलाज करवा सकें? ऐसे बहुत से लोअर मिडिल क्लास के लोग दुनिया में हैं। ऐसा क्यों? ऐसा ऐसा विभाजन क्यों? ऐसा डिफरेंस क्यों? महादेव कहते हैं ये किस्मत है। माँ पार्वती कहती है, मैं पहली तो ये वर्ड किस्मत को समझती नहीं हूँ कि किस्मत क्या होती, व्हाट इज लक। वो कहते हैं कि किस्मत जो है ना, वो टेक्निकली 2 ग्रहों से बनती है। बोलते हैं, अच्छा, उसमें ग्रह भी आ गए? बोले, हाँ। वो कौन से 2 ग्रह हैं? अरे वो 2 ग्रह हैं, शनि और बृहस्पति। क्योंकि कुंडली में नवम भाव से किस्मत को मैं शुरू करता हूँ और 12वें भाव पे जाके खत्म करता हूं मैं। लोग समझते हैं ना कि केवल 9th हाउस ही हमारा लक है। 10th हाउस भी हमारा लक होता है, 11th भी और 12th भी। कह रहे वो कैसे, बताओ, थोड़ा इलेबोरेट करो। कह रहे किस्मत का वर्ड क से शुरू होता है और क कर्म है। इंसान ने पिछले जन्मों में जैसे कर्म किए होते हैं उसको आज वैसा भुगतना पड़ता है। जैसे अगर कल आपने बहुत एक्सरसाइज की, बहुत वर्कआउट किया, तो आपके शरीर में दर्द होगा। आज आप आराम कर रहे हैं, आपकी बॉडी भी ठीक रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन कल अगर आपने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया हो, आपको भी मार पड़ी हो, आपने किसी को मारा भी हो, तो हो सकता है कि वो जो आपको चोट कल लगी उसका दर्द आज भी आपको हो रहा हो और आपको पेन किलर्स लेने पड़े। ये पिछला जन्म और अगले जन्म की कहानी है। तो वो कर्म जो है, और उन्होंने बोला कि मैंने विष्णु को भी एक बात बोला था, और विष्णु जी ने ये इम्प्लीमेंट भी किया है कि मैं कर्म हर एक की किस्मत में दूंगा। मैं कर्म करने से किसी को नहीं रोकूंगा, और इसकी फ्री विल भी मैं सबको दूंगा कि आप कैसे कर्म कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन होगी सच बोलने की, झूठ बोलने की, धोखा करने की, धोखा ना करने की। आपके पास ऑप्शन होगी अच्छे और बुरे को देखने की। आपके पास ऑप्शन होगी हेल्दी अनहेल्दी खाने की, शराब पीने की, दूध पीने की।
एक्सरसाइज करने की नहीं करने की, ये ऑप्शंस मैं सबको दूंगा। और मैं ओवर एंड अबव जो है किस्मत के ऊपर मैं ये दूंगा। तो कर्म का जो एक ब्रैकेट है वो सबके लिए है, लेकिन आपने जो कल किया है वो आपके कर्मों को भी इफेक्ट करता है। यानी कि कुंडली के अंदर शनि से पहले बृहस्पति आते हैं, इसीलिए नवम भाव बृहस्पति को दिया गया और दसम भाव शनि को दिया गया। फिर से कर्म आप रिपीट, इंसान मानता नहीं, फिर इंसान कर्म करता है, 11वां भाव भी शनि को दे दिया, लेकिन एंड में वो बृहस्पति के आगे हार गया कि किस्मत के आगे कुछ होगा नहीं। तो माँ पार्वती शिव जी को कहती है कि महादेव ये तो बहुत गलत है, ये तो सच में बहुत गलत है कि कोई जो है उसको तो आप माफ ही नहीं कर रहे, आप उसको क्षमा ही नहीं कर रहे, तो हमारी क्षमा कहाँ जाएगी? क्या हमें क्षमा करना बनता नहीं है? ठीक है, बच्चे हैं, गलती हो गई, कल उनके कर्म अच्छे नहीं थे, आज बेचारे देखो कितना सफर कर रहे हैं, है तो सभी आपके बच्चे, आप परम पिता है, परमात्मा है, क्यों ऐसा कर रहे हो आप? कुछ तो करो, हेल्प करो। तो महादेव कहते हैं कि एक चंद्रमा की भी प्रॉब्लम है इनकी कुंडलियों में, इनके जीवन में, इनका मन। और राहु तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम देते हैं। तो माँ पार्वती कहती है चलो प्रूफ करो। वो देखो एक बहुत बड़ा गरीब किसान है, बहुत ही दुखी है अपने जीवन में। मैं तो इसको कुछ ना कुछ अब दूंगी और इसका जीवन, मैं माँ हूं, मेरे को इसको जीवन बदलना है। तो महादेव कहते हैं कि जा ट्राई कर ले, मैं तेरे साथ हूं, लाओ मुझे कुछ दो। तो महादेव ने एक बहुत बड़ा हीरा माँ पार्वती जी को दिया और बोला इसको दे दो। और वो बोले दूंगी तो विश्वास नहीं करेगा, ऐसा करते हैं जहां से गुजर रहा है वहां सामने रख देते हैं, रख दो। सामने से एक अंधा आ रहा था, तो किसान ने बोला कि यार अंधा भी बेचारा चल लेता है, तो मैं आज अंधा बन के चल के देखता हूँ। बड़ी पुरानी स्टोरी, आप सब लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ग्रह कैसे काम कर रहे हैं स्टोरी के पीछे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वो अंधा अपने आप को एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में अंधा बन के चलता हुआ वहां से निकल जाता है और हीरा पास हो जाता है, उसको नहीं पता लगता। तो महादेव कहते हैं ये जो उसने किया ना, ये राहु है। राहु ने इसके जन्म में, पिछले जन्म में कई धोखे इसने दिए अपने जीवन में, लोगों को इल्यूजन में रखा, पागल बनाया। तो जब इसके सामने इसका जीवन, किस्मत बदलने वाली थी, तो इसने आंखें बंद कर ली और एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में वो आगे चला गया है। राहु ने अपना काम कर दिया है। माँ पार्वती कहती है कि महादेव, राहु को तो आप एक मिनट में कंट्रोल कर सकते थे, आपने मेरी मदद नहीं की, यू डिड नॉट हेल्प मी। आप ऐसा करो, आप शुक्र को बोलो कि इसकी मदद करें, क्योंकि शुक्र जो है वो राहु का भी गुरु है। आप उसके गुरु को बोलो, राहु अपने आप हट जाएगा। बोले ठीक है, मैं शुक्र को बोल देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने एक बहुत धनवान इंसान को बनाया, और वो धनवान इंसान उस गरीब ब्राह्मण के घर पे गया और उसको बोला, माँ पार्वती ने कहा कि इसके ना इस बार हाथ में पकड़ा देना ये जो चीज है, इसको सामने मत रखना, बेचारा भोला है। ये भोला नहीं, इसकी किस्मत नहीं। तो वो धनवान इंसान किसान के घर गया, छोटा सा टूटा फूटा घर, उसको बोला कि ये देख, तेरी कंडीशन बहुत खराब है, मैं तुझे एक बहुत बड़ा सुंदर हीरो का हार देने आया हूँ। मुझे किसी ने कहा था तुम ये हार रख लो और इसको बेच के अपना घर बनाओ और अपना जीवन बदलो। बहुत खुश हो गया किसान, हाथ में पकड़ा पे, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा कि इतनी किस्मत मेरी कैसे बदल सकती है। भगवान को, सबको बहुत थैंक्स कर रहा है कि बदल गए मेरे दिन, बदल गई मेरी किस्मत, शुक्र महाराज ने कृपा कर दी। अब घर में कोई तिजोरी नहीं थी, तो घर पे एक छोटा सा बर्तन था, बर्तन में उसने वो हार रखा, ऊपर से ढक्कन लगा दिया
और बोलता है कि अब मैं जरा ढूंढता हूँ कि किसको ये बेचना है। तो इतने में एक लेडी आ जाती है, घर पे नॉक करती है। तो ये किसान जो था थोड़ा सा कैरेक्टर में भी वैसा ही था, तो इसकी नजर थी उस लेडी पे, तो वो लेडी को अपने घर बुलाता है और उसको बोलता है कि मेरी ऐसे किस्मत बदली है। अब लेडी भी बहुत ज्यादा पावरफुल और चालाक थी, तो उस लेडी ने उसके साथ थोड़े संबंध बनाए, उसको पागल बनाया और उसको कहा कि ये वाला मेरा एक जौहरी है, मैं उसको बेच आती हूँ, आप मुझे दे दो। उसने दे दिया। क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं, या आप किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं, या अपने शुक्र को खराब करते हैं आउट ऑफ द वे जाकर, तो आप सामने वाले पे बहुत ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं। और उसने उसको वो हार दिया, और वो आके कहती है कि ये तो हार जो था वो रास्ते में ही चोरी हो गया, मुझे किसी ने मारा और चोरी कर लिया, जबकि उसने वो हार रख लिया। अब वो उसको कुछ कहने वाला भी नहीं है, अपनी पत्नी को बताने वाला भी नहीं है कि उसके हाथ से आई हुई चीज कैसे चली गई। ऐसे महादेव कहते हैं कि लोग ऐसे अपना शुक्र खराब कर लेते हैं। लग्जरी आती है, हम उसको गलत तरीके से यूज करने लग जाते हैं। माँ पार्वती कहती, महादेव इसको माफ कर दो, फिर से एक बार और लास्ट टाइम माफ कर दो। कहते मैं फिर माफ कर देता हूँ। इसको ऐसा करते हैं, एक हीरे की अंगूठी देते हैं फिर से। और इस बार ना उसको इंस्ट्रक्शन दे के आना कि उस लेडी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, चुपचाप तूने जाना है, उसको बेचना है और पैसे लेके अपना जीवन बनाना है। डन। फिर से वही धनवान इंसान गया, उसको हीरे की अंगूठी दी, बोला कि मुझे पता लगा तू बड़ा परेशान है, तो मैं तुझे देने आया, चुपचाप इसको बेच के पैसा लाओ और अपना जीवन अच्छा बनाओ। ठीक है। चल पड़ा घर से, और अंगूठी को अपनी जेब में डाल लिया। रास्ते में प्यास लगी, नदी के पास था, पानी पीने लगा, तो झुका पानी निकालने के लिए, तो अंगूठी गिरी और वो नदी में चली गई। महादेव कहते हैं कि देख पार्वती, अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि इसके कर्म अच्छे नहीं थे पिछले जन्म के। इसके हाथ में आई हुई चीजें इसके हाथ से जा रही हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहा, इसका बुद्ध खराब है, इसकी मरकुरी, इसने पिछले जन्म में कुछ कॉन्वर्सेशन ऐसी की हैं, लोगों को दुख इतना दिया है कि अब इस जन्म में चाहकर भी इसके हाथ में चीजें आती हैं और फिर निकल जाती हैं। तो ये बुद्ध खराब की निशानी है। तो मैं इसकी किस्मत को देख पा रहा हूँ पार्वती, तुम नहीं देख पा रहे। तो कह रही मैं मान गई, मैं हार गई, पर महाराज आप तो सदाशिव हैं, आप इतने चिंतन में रहते हैं, आपको पूरी दुनिया का ज्ञान है, आपको रास्ता बताना ही पड़ेगा कि इस चीज में से कैसे बाहर निकलना है। ये राहु का, ये केतु का, बुध का, चंद्रमा का, शनि, बृहस्पति, शुक्र, आप सबका बता दिया। उसकी डिजायर इतनी बढ़ गई थी, मंगल का भी बता दिया कि उसने सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद आप उसने अपना सारा जो है बता दिया। अब कुछ तो प्रभु बताइए, कुछ ज्ञान दीजिए। सूर्य महाराज को कहिए, सूर्य महाराज ज्ञान के कारक हैं, क्योंकि जब ज्ञान होता है ना तो पूरी जिंदगी में सारा अंधेरा खत्म हो जाता है, और अंधेरा खत्म करने वाला ग्रह सूर्य है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ कि किस तरह से किस्मत बदली जा सकती है। हम एक काम करते हैं, हम ना उसके गांव में किसी महापुरुष को भेज देते हैं, वहां जाके वो सत्संग करेगा, बैठेगा, और वहां से उसे ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिलेगा तो धीरे धीरे सभी ग्रह जो है वो सीधे हो जाएंगे और इसकी किस्मत बदल जाएगी। तो महादेव को माँ पार्वती कहती है कि आप मेरे को बिल्कुल भी सीधा नहीं बताते हो, कुछ भी सीधा नहीं बताते हो, आपने फिर सब कुछ गोलमोल करके बता दिया है। चलो आप फटाफट से किसी संत को, महापुरुष को भेजो, मैं देखती हूँ कैसे उसकी किस्मत बदलती है। तो संत वहां गए, उन्होंने छोटा सा एक सेटअप किया, और गांव के सारे लोग वहां आकर उनको सुनने लग गए, बड़े खुश हुए। तो उस गरीब को भी, दुखी
फार्मर, मेहनती फार्मर को किसी ने बताया कि ऐसे संत आए हैं, सबकी पीड़ा हर लेते हैं। हम्म। तो वहां रोज सत्संग होता है, तुम वहां जाओ। बोला, क्या जाऊंगा सत्संग, वो वही बताएंगे कि ये जपो हमारे पास। बात तो पैसे से बनेगी। पैसा है तो जीवन सुखी है। 99% लोग सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, आपको सल्यूट करते हैं। ओनली व्हेन यू हैव मनी। मैं नहीं जा रहा। तो महादेव कह रहे हैं, देखा पार्वती, वो वहां भी नहीं जा रहा। अब बता। कह रही आप इसकी बुद्धि को थोड़ा चेंज करो, आप इसको भेजो वहां पे। चल भेज देता हूँ। इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं चल एक बार इसकी बुद्धि को चेंज करता हूँ। तो बैठे बैठे उसके दिमाग में ख्याल आया, ये सत्संग में ना जो संत बहुत बड़े बनते हैं, अपने आप को बड़ा कुछ कहते हैं, उनसे जाके मैं पूछूं कि मेरे हाथ में आई हुई चीजें क्यों चली जाती है। इतनी बार मुझे धन मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, फिर चली गई, फिर चली गई, ये कोई बात बनती है? आप बड़े ज्ञानी हो, मुझे बताओ। रास्ते में जा रहा था, उसके दोस्त मिले, ड्रिंक कर रहे थे। पार्टी चल रही थी, किसी का बर्थडे था, तो कह रहा आजा यार, हैव कपल ऑफ ड्रिंक्स। पहले तो उसको बड़ा मन किया कि सत्संग पे कल चले जाएंगे। हाँ, हम कल चले जाएंगे। तो बोला इसका शनि खराब हो रहा है। ये बोला कल माँ पार्वती जी को बोल रहे हैं महादेव कि इसका शनि फिर खराब हो गया है। ये बोल रहा है कल जाऊंगा, रास्ते में फ्रेंड्स मिल गए हैं और दे आर हैविंग बर्थडे पार्टी एंड ही वांट्स टू हैव ड्रिंक्स। नहीं नहीं, मत 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 करो, इसको जाने दो, जाने दो। महादेव फिर उसके मन को थोड़ा सा चेंज करते हुए, "अरे यार, मेरा आज मन नहीं है, आज ना मैं किसी और मिशन पे हूँ। आज मैंने किसी को जाके ना खरी खरी सुनानी है और पूछना है कि भाई तुम हो क्या लोग।" तो थोड़ी देर के लिए बृहस्पति एक्टिवेट होते हैं, पहुंच जाता है। वहां पहुंचता है तो इतना रश है, लोग बैठे हैं चुपचाप साइलेंट। सामने संत जी बैठे हैं और वो नाम जप रहे हैं, राम 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 राम। 1 1.5 2 घंटे उसने राम नाम सुना। सारी जितने लोग थे वो चले गए और वो संत के पास गया, अगर आपसे कुछ सवाल करने हैं। चलो बोलो बेटा। मेरे पास 3 बार धन आया, तीनों बार हाथ से चला गया। कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी मेरी। 3 4 बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और ये नहीं कि किसी की गलती हो, मेरी भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मेरे पास वो रहा ही नहीं। मुझे एक एक बात का, एक एक इंसिडेंट का आपसे जवाब चाहिए। संत कहते हैं कि तुम्हें आज ही जवाब चाहिए क्या सारी चीजों के? हम्म। आज तो नहीं मिलेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है। तुम्हें कम से कम 10 15 दिन आना पड़ेगा। जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा, हम आपके एक एक बात का जवाब देंगे। और यहां से हम आपको वचन देते हैं कि जाएंगे नहीं जब तक आपको एक एक बात का जवाब ना मिल जाए। तो ये सूर्य और बृहस्पति की कमिटमेंट हो गई उसके साथ, ज्ञान और गुरु। चलो कन्विंस हो गया। कहता आता हूं मैं। तो रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता है, शाम को सत्संग पे जाके बैठ जाता। 20 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, जवाब ही नहीं मिल रहा। घंटा 2 घंटा रोज राम 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 करके वापस आ जाता है। फ्रस्ट्रेटेड होता हुआ वापस आ रहा था एक दिन, और जहाँ पे सड़क पे वो हीरा रखा था, वो गहना रखा था, वहां पे नजर बड़ी, उठा लिया। क्योंकि अब राहु जो है, राम नाम के जप से उसकी आंखें बंद नहीं कर पाया। उठाया तो बहुत सारा पैसा आ गया, घर ले लिया। अब उस लेडी को पता लगा कि इसके पास तो पैसा बहुत आ गया, 4 गुना ज्यादा। तो कहती मुझे पत्नी बना लो। यार मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, ऐसे ही रहना है तो रह ले। तू बता तुझे क्या चाहिए। उसने इतना धन देखा, तो कह रही वो ना, मैंने आपसे, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई।
मैंने आपको चीट किया था, ये आपका वो हार है, ये आप वापस ले लो, और मुझे आप ऐसे ही एज ए फ्रेंड रख लो, जो जो मुझे चाहिए होगा आप देते रहना, आपके पास तो इससे 10 गुना ज्यादा सब कुछ हो गया, आप बहुत बड़े पावरफुल इंसान बन गए। उसको डर भी लगा कि अब ये पावरफुल हो गया है, और अगर इसने पुलिस वुलिस भेज दी या घर की तलाशी करवाई तो मैं पकड़ी जाऊंगी और मेरा रिलेशनशिप भी जाएगा। तो उसने धन लिया और उसको बोला जीवन में अपनी शक्ल मत दिखाना, और हार अपना वापस ले लिया और उसको बायकॉट कर दिया, उसका शुक्र प्योर हो गया। और इतने में फिर वो एक बार किसी ने बोला कि आप नदी पे जाओ और नदी पे नहा के आओ, गंगा है। तो जैसे ही वो वहां पहुंचा तो एक मछली तड़फ रही थी किनारे पे, उसको पकड़ा तो उसको लगा कि इसके हाथ, इसके बॉडी में कुछ सॉलिड है, उसको थोड़ा दबाया तो अंगूठी मछली के मुंह से निकल गई, और उसने मछली को दोबारा जल में छोड़ दिया, अंगूठी भी वापस आ गई। 22वें 23वें दिन संतों के पास गया कि आपने मुझे जवाब देने थे। तो संत कह रहे हैं कि 22 दिन हो गए तुझे नाम नाम का जाप करते, सब कुछ करते, अभी भी तुझे कोई जवाब चाहिए? अब तो इतना बड़ा आदमी हो गया है तू, कोई जवाब चाहिए? डू यू नीड एनीथिंग? तो रोने लगा, क्या मुझे जवाब कुदरत कभी मुंह से नहीं देती है, जवाब कुदरत हमेशा प्रैक्टिकली चीजें करके देती है। फिर महादेव ने जो है पार्वती जी को बताया कि भाग्य बदलने के लिए आपको केवल सत्संग करना है, राम नाम का जाप करना है, और अपने मन को, अपने चंद्रमा को रोकना है, अपने मंगल को कंट्रोल में लाना है। सेक्सुअल एक्टिविटीज, डिजायर्स, गुस्सा, शुक्र को प्योर रखना है, और आंखें बंद नहीं करनी। आंखें बंद ना करने का मतलब है कि अभी भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, बहुत से लोग शराब पी के सोए होंगे, रात की शराब पी होगी, अभी तक उतरी नहीं होगी, 11 12 बजे उठेंगे। तो टेक्निकली जिस समय में आपको सब कुछ मिलना है आप सो रहे हैं ना, उस समय में सुबह 7 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ। बच्चों को स्कूल भेजना होता है, माँ बाप को देखना होता है कि रात भर वो ठीक भी रहे, सुबह है कि नहीं है, जाकर माँ बाप को देखा करो, उनको कोई मेडिसिन चाहिए पूछा करो, रात कैसी निकली, सो पाए। और बच्चों से आधा घंटा पहले उठ के नहा धो लिया, सारा दिन मेहनत की, शाम को मंदिर गुरुद्वारे चले गए, आधा घंटा सत्संग कर लिया, मांस मदिरा का ना आपने ग्रहण किया, तो आपकी किस्मत में चाहे है चाहे नहीं है, आपकी किस्मत बदल जाएगी। क्योंकि महादेव ने ये कहा, महादेव ने ये सारी स्टोरी पार्वती जी को सुनाई, और माँ पार्वती को पता लग गया कि किस्मत कैसे बदलती है। और हो सकता है कि इस वीडियो से आपको भी पता लग गया हो कि किस्मत कैसे बदलती है, ग्रह कैसे बदलते हैं, ग्रह कैसे काम करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शायद आपकी वजह से किसी और की किस्मत भी बदल जाए। और मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग हमारे रुद्रा वैदिक एकेडमी में जुड़ते हैं, हमसे पढ़ते हैं, शिव महापुराण पढ़ते हैं, हम ज्योतिष सिखाते हैं, वो बेसिकली एक लर्निंग तो है ही है, लेकिन किस्मत बदलने का भी एक तरीका है। क्योंकि मैं स्पिरिचुअल ज्योतिष सिखाता हूँ, इतने सारे योग होने के बावजूद भी केवल 10 योग पकड़ में आते हैं किसी की कुंडली को देखकर, वो 10 के 10 उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। ये इंटेलिजेंस से तो नहीं होता है, हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं, लेकिन ये राम नाम के जप से होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। नाम जपिए, किस्मत बदलिए। I'll come up again. Till then, Hare Krishna, Har Har Mahadev.